हरे कृष्णा फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो आज की वीडियो में गोपाल जी के लिए सुंदर सी पोशाक बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। इस पोशाक का डायामीटर बनाने के लिए देखिए मैंने 9 सेंटीमीटर का ये बुकरम कट कर लिया है, 9 इंचेस का, सॉरी। यहाँ से 9 इंच है और यहाँ से भी ये राउंड शेप आप देख सकते हैं। इसे मैंने कट कर लिया है 9 इंच। मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे लिख भी दिया है ताकि आपको दिख जाए कि कितने नंबर का मैंने यहाँ पर ये राउंड कट किया है। और इसी शेप में देखिए मैंने ये अस्तर का फैब्रिक भी कट कर लिया है वाइट कलर का। हम बहुत ही सुंदर पोशाक बनाएंगे आज। तो आप इसको पहले यहाँ से चारों तरफ से स्टिच कर लीजिए। स्टिच करने के बाद जो सेंटर है आपका उसको हम कट करेंगे। तो चलिए पहले मैं इसे यहाँ से स्टिच कर लेती हूँ। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से दिखा रही हूँ ताकि आपको सीखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इस तरह का बेस कट करना मैंने आपको अपनी और भी वीडियोस में बताया हुआ है। इस तरह से आपको पूरे राउंड में ही इसको स्टिच करना है। तो चलिए मैं स्टिच करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए चारों तरफ से मैंने इसे स्टिच कर दिया है और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे मैं कट कर लूंगी। अगर आप पेपर पेस्टिंग वाली बुकरम यूज कर रहे हैं तो फिर आप इस फैब्रिक को आयरन की हेल्प से चिपका भी सकते हैं। बस इसी तरह से आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। बहुत इजी है फ्रेंड। जैसे हम छोटे गोपाल जी के लिए बनाते हैं ऐसे ही ड्रेस बड़े गोपाल जी के लिए बनती है। बस उसमें आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपका घेरा छोटा ना हो। अब आप इसे फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद कोई भी चारों साइड में से एक साइड को हम कट कर लेंगे ताकि हम उसे पहना सके पोशाक को। और जो बीच के कमर का पोर्शन है उसे भी हम कट कर लेंगे। देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक है क्योंकि बुकरम को मैंने पहले से ही कट किया हुआ था। और ये मैंने सेंटर से जो कट किया है ये टोटल हमने 1 इंच डायमीटर का लिया है। अब आधा इंच से पौने इंच पे कट कर लीजिए। अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो इतना बेस हमारा बनके रेडी हो गया है। अब हम इस पे बाकी की पोशाक बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये टिश्यू के फैब्रिक से 1 इंच की स्ट्रिप कट कर ली है। इसकी डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो देखिए ये मैंने 1 इंच से थोड़ी सी ज्यादा रखी है जो हमें सिलाई में रखनी है। तो ये हमारी पूरी तैयार 1 इंच हो जाएगी। तो 1 इंच की स्ट्रिप ले लिया मैंने येलो कलर की। और इसकी जो लेंथ है इस तरह से पूरी अर्ज जितनी है, जितना कपड़ा होता है पूरी ले ली है हमने। हम इसको फर्स्ट राउंड यहाँ पे लगाएंगे। तो आप पहले इसको यहाँ से इस तरह से भी मेजर कर सकते हैं या फिर फ्रिल बनाने के बाद मेजर कर लीजिए। तो ये लगभग हमारा 6.5 से 7 इंच आएगा। ये देखिए ऐसे आप इंची टेप को राउंड करके घुमा के चेक कर लीजिए। अब हमें इस स्ट्रिप से जो हमारे पास पूरी लेंथ है फैब्रिक की, इससे हम लगभग 7 इंच की एक स्ट्रिप तैयार करेंगे। प्लेट्स मैंने आपको डालनी और भी वीडियोस में बताई हुई है। आपको बस ऐसे उठा के एक के ऊपर एक रखते हुए ऐसे स्ट्रिप रेडी करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ये दो फ्रिल को ऐड कर लिया है। दो मतलब 44 इंच के दो पीसेस को ऐड करके मैंने ये फ्रिल बनाई है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी गहरी फ्रिल ही अच्छी लगेगी। अब हम इसको एक बार रख के देख लेंगे। तो देखिए ये पूरी कंप्लीट आ रही है। अब मैं इसको एज इट इज यहाँ पे स्टिच कर दूंगी जैसे जैसे इसका घेरा है।
देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसको आयरन करके सेट कर लिया है। अब हम इस पे दूसरा कलर लगाएंगे, तो यहाँ पे मैंने दूसरा कलर ग्रीन कलर ले लिया है। इसकी भी मैंने 1.5 इंच की 3 स्ट्रिप्स कट करी है। यहाँ पे मैंने 2 स्ट्रिप कट करी थी, यानी कि 44 इंच की 2, यहाँ पे 44 इंच की मैंने 3 स्ट्रिप कट करी है। अब इसमें भी हम इसी तरह से प्लेट्स लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 ले ली थी क्योंकि देखिए राउंड छोटा था। अब मैंने 3 इसलिए लिए हैं क्योंकि हमारा राउंड बड़ा हो गया है। तो जैसे जैसे हमारा राउंड बड़ा होता जाएगा उसी तरह से हमारी फ्रिल भी ज़्यादा होती जाएगी और हम इसको भी बढ़ाते जाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये 3 ली हैं। तो इन तीनों में भी मैं इसी तरह से फ्रिल बनाऊंगी। और फ्रिल हम गहरी गहरी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट कलर का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमें बेस वाइट रखा है। इस अगर हम ज़्यादा मतलब खुली फ्रिल बनाएंगे तो देखिए इस तरह से नीचे का वाइट बेस दिखेगा और वो भी अच्छा नहीं लगेगा और हमारा पैटर्न भी उतना सुंदर नहीं लगेगा। जितनी गहरी फ्रिल होंगी उतना अच्छा डिज़ाइन हमारा बन के रेडी होगा। इसी तरह से आपको यहाँ पर प्लेट्स बनाते हुए ये वाली फ्रिल भी रेडी करनी है। तो जब हम एंड में पहुंचेंगे इस तरह से देखिए, आपको सेकंड वाली जो फ्रिल है उसको भी यहीं रखना है और इनको आपस में ज्वाइन करते हुए इस तरह से ऐड कर देंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये रखी और इसको भी आप फोल्ड कर दीजिए यहाँ पर। तो आपका जो ज्वाइंट है वो पता नहीं चलेगा। बस इसी तरह से हमें आपस में ज्वाइन करते हुए फ्रिल्स को रेडी करना है। तो चलिए मैं ये रेडी कर लेती हूँ, फिर आपको आगे बताती हूँ क्या करना है। ग्रीन कलर वाली भी रेडी कर लेती हूँ और येलो कलर की मैंने 4 ली है ऐसी स्ट्रिप 44 इंच की, उन्हें भी रेडी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ग्रीन वाली फ्रिल भी हमारी रेडी हो गई है और मैंने यहाँ पे इसे पिन से सेट कर रखा है, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो आप भी इस तरह से यहाँ पे देखिए पिन लगा लीजिए जहाँ जहाँ पे आपको ये स्टिच करना है। बस ये वाला देख लीजिएगा पोर्शन दोनों सेम जगह पे हो, इस तरह से आपको इस पे फ्रिल लगानी है। इस तरह से राउंड में रखते हुए एक एक पिन को हटा के मैं लगाऊंगी, आपको भी दिखा देती हूँ। ऐसे फ्रिल लगाना बहुत ईजी हो जाता है। ऊपर वाली फ्रिल को आप फोल्ड कर दीजिए ताकि उस पे आपकी सिलाई गलती से ना लग जाए। इस तरह से धीरे धीरे पकड़ के आप फ्रिल को घुमा के लगा लीजिए, या फिर जैसे मैंने पिन लगा रखी है ऐसे भी लगा सकते हैं। क्योंकि जब हम इस तरह की पोशाक बनाते हैं तो होता क्या है, अगर हमारी फ्रिल ऊपर नीचे हो जाती है तो फिर बार बार हमें उधेड़नी पड़ती है ड्रेस को और फिर फिनिशिंग हमारी ड्रेस की खराब हो जाती है। तो बेटर है कि आप इस तरह से लगा लें और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी जो फ्रिल है वो छोटी बड़ी तो नहीं हो रही है कहीं से। अगर छोटी है तो फिर आप इसमें और फैब्रिक भी ऐड कर सकते हैं। वैसे जो मेजरमेंट मैंने आपको बताया है, आप अगर 8 से 9 नंबर के गोपाल जी के लिए पोशाक बना रहे हैं तो इस तरह से आपको सिर्फ इतना ही फैब्रिक सफिशिएंट होगा। अगर आपकी फ्रिल छोटी बड़ी आपने उसमें कोई चुन्नट ज़्यादा डाल दी है या आपसे कोई पतली बन गई है तो ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकती है। अदरवाइज जैसे मैंने ये 2 पट्टी की बनाई, ये 3 की, और जो तीसरी बनाएंगे उसमें मैंने 4 से थोड़ी सी ज़्यादा ली है। आप 4 लेके भी बना सकते हैं। क्योंकि ये पट्टी इसी पे डिपेंड करती है, जैसे जैसे घेरा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारी स्ट्रिप भी ज़्यादा यूज़ होंगी इसमें। तो पिन लगाने से देखिए कितनी फास्ट हमारा काम हो गया है और एकदम परफेक्ट तरीके से हुआ है, कोई भी जगह ऊपर नीचे नहीं हुई है, मेरी फ्रिल एकदम प्रॉपर तरीके से लग गई है। अब ऐसे ही देखिए मैंने ये येलो वाली भी रेडी कर ली है, इसको भी हम लगाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि पिन आप कैसे लगा सकते हैं। देखिए यहाँ से पकड़िए आप इसको,
ऐसे सबसे पहले स्टार्टिंग में एक पिन लगा लीजिए। अगर आपकी ये फ्रिल बड़ी हो जाती है, आपको लग रहा है बड़ी है, तो आप बाद में इसे कट कर लीजिएगा, लेकिन अभी आप इसे उतना ही रहने देना और इसको इस तरह से धीरे-धीरे पिन लगाते हुए इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। आप चाहें तो ऐसा भी बना सकते हैं कि एक ही बार एक साइज़ की, जैसे मैंने डेढ़-डेढ़ इंच की या सवा-सवा इंच की, आप मान लीजिए जैसे ये फ्रिल ली है, इनकी और चौड़ाई है और जो लेंथ है वो तो 40-44 इंच की मैंने 3 स्ट्रिप और 2 स्ट्रिप और 4 स्ट्रिप इस तरह से लिए हैं। तो आप एक साथ भी बना सकते हैं, फिर कट करके भी आप इन्हें लगा सकते हैं, लेकिन उससे मेज़रमेंट मैं आपको नहीं बता पाती कि टोटल कितनी फ्रिल लगी है, इसलिए मैंने इसको पार्ट में बनाया। और अगर आप इस तरह की पोशाक बनाने के लिए फैब्रिक खरीद रहे हैं, तो आपका इसमें अप्रॉक्स 1 मीटर ये वाला फैब्रिक लग जाएगा। 1 मीटर आप खरीद लीजिए तो उसमें आपका फैब्रिक काफ़ी बच जाएगा, आप उससे एक एक पोशाक और बना पाएँगे, अगर आप 8 से 9 नंबर के गोपाल जी के लिए बना रहे हैं। अगर आप छोटे गोपाल जी के लिए बना रहे हैं, तो फिर आपका फैब्रिक आधे मीटर में काम हो जाएगा। आप कोई भी 2 कलर चूज़ करके और उसके साथ की लेस लेके इस डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। आप रेड येलो कलर में भी करेंगे तो भी ये बहुत अच्छा लगेगा। देखिए इस तरह से मैंने पिन लगा ली है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी यहाँ पे ये सेट बैठ गई है प्लेट्स। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इसमें 4.5 से थोड़ी-सी ज़्यादा रखी थी, सॉरी 4 स्ट्रिप से थोड़ी-सी ज़्यादा ली थी। तो अब आप देख लीजिए ये कितनी एक्स्ट्रा हो रही है और मैं इसे कट करूँगी। 5 नहीं लगी है इसमें मेरी, 4 भी नहीं, 4 से थोड़ी-सी ज़्यादा ही लगी हैं। बाद में उसे यहाँ पे कट कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर इसे कट कर दिया, ये देखिए। अब मैं इसको स्टिच कर लूँगी तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आराम से मेरी पोशाक पे मैं सिलाई लगा सकती हूँ। तो चलिए इसे स्टिच कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। तो देखिए इस तरह से हमारी ये पोशाक इतनी बन के कंप्लीट हो गई है। अब मैंने यहाँ पर देखिए बैक में ये स्ट्रिप अटैच कर ली है, क्योंकि कंट्रास्ट देना था तो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का नेफा लगाया है, ग्रीन येलो इस तरह से। आप जो भी कलर रिपीट करेंगे तो इसी तरह से पैटर्न आपका चलेगा। आपने जो भी कलर का लास्ट में फैब्रिक लगाया उसके जस्ट अपोजिट का आपको यहाँ पे नेफा लगाना है। अब हम यहाँ पे ये वाली डोरी रखेंगे और इसमें स्टिच करेंगे। ध्यान रहे आपको डोरी के ऊपर स्टिच नहीं करना है। यहाँ पे जो नेफे की लंबाई है मैंने इसके हिसाब से ही ली थी और जो उसकी चौड़ाई रखी थी फैब्रिक की वो 3 से 3.5 इंच की रखी थी। आप जितना चौड़ा नेफा रखेंगे मतलब 3-4 इंच का तो आप ले ही लीजिए, तो उससे ऊपर की तरफ जो इसका जब आप फैब्रिक मोड़ते हैं तो वो आपकी पोजीशन एकदम सही आ जाती है। अदरवाइज़ क्या होता है वो छोटा हो जाता है तो फिर हमें मोड़ने में दिक्कत होती है। यहाँ पे सिलाई सही से नहीं लग पाती है, जो सिलाई मैं अभी लगा रही हूँ। तो इस पे मैंने लगाने के लिए एक ग्रीन और एक येलो कलर की लेस ले ली है, जिनका डिज़ाइन दोनों का सेम है बट कलर अलग है, और इनको इस तरह से लगा दिया है। देखिए एक येलो का राउंड दे दिया है, एक ग्रीन का और फिर से येलो का। लास्ट में मैंने ये वाली लेस रिपीट नहीं करी है, क्योंकि हम अगर ये वाली लेस देखिए इस तरह से यहाँ पे लगाएंगे तो वो ये ढक जाएगा, मतलब इसकी फ्रिल जो है वो बैठ जाएगी, और अगर मैं नीचे की तरफ लगाऊंगी तो ये दिखेगी नहीं। तो यहाँ पर फिर हम इस तरह की लेस लगाएंगे। देखिए ट्रायंगल वाली कोई भी लेस ले लीजिए या गोल्डन वाली जिसमें नीचे की तरफ डिज़ाइन हो, मतलब ऐसे, तो वो आप यहाँ पे आराम से लगा पाएंगे। अब मैं यहाँ पर देखिए इस वाली को इस तरह से घुमा के लगाऊंगी। हम जब ये फ्रिल इस पे रहेगी तो सिर्फ इतना पोर्शन दिखेगा, तो एक गोल्डन का कंट्रास्ट आ जाएगा जिससे हमारी पोशाक और ज़्यादा सुंदर लगेगी। और इसको लगाने के लिए भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारा डिज़ाइन भी ख़राब नहीं होगा और गोल्डन कलर ऑलरेडी हमारे पोशाक में है। इसको भी आपको इसी तरह से लगाना है, बस ऊपर की तरफ फ्रिल को फोल्ड कर लीजिए और इसको राउंड में घुमा के लगा लीजिए। तो इस तरह से देखिए मैंने ये लेस को लगा के भी कंप्लीट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये लेस भी हमारी हल्की हल्की दिख रही है और इसके साथ बिल्कुल
इसका कॉम्बिनेशन भी हो गया। अब हम सेंटर में जो भी हमारा ये एरिया है, यहाँ पे हम टिश्यू टेप की हेल्प से इसको सिक्योर कर देंगे यहाँ पे इस तरह से। तो चलिए इसको भी कर लेती हूँ, फिर आपको इसकी चोली बनाना बताती हूँ। तो इस तरह से हमारी ये पोशाक बन के कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके लिए चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए देखिए ये 2.5 इंच चौड़ी और 12 इंच लंबी मैंने एक स्ट्रिप ले ली है। इसको हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पे टिश्यू टेप की हेल्प से इसे सिक्योर करेंगे। अभी मैं एक तरफ सिलाई लगा रही हूँ, फिर फोल्ड करके लगाऊंगी। हमारी स्ट्रिप रेडी हो गई है। अब इसे फोल्ड करके भी मैं एक बार स्टिच कर दूंगी। तो ये स्ट्रिप हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसे बीच से कट करेंगे। और देखिए हमें इसको इस तरह से लगाना है। तो आप पहले इसे फोल्ड कर लीजिए। यहाँ पे हम क्योंकि छोटी सी स्लीव्स लगाएंगे फ्रिल वाली बना के, जितना भी आपका हाफ आए, मतलब जितनी भी आपने लेंथ रखी है, ये देखिए ये थोड़ी छोटी बड़ी हो रही है तो मैं पहले इसे एक जैसा कर लेती हूँ। यहाँ पे हम इतने पोर्शन पे स्लीव्स लगाएंगे। तो चाहे तो आप एक मार्क कर लीजिए, यहाँ तक सेंटर में लगाना है आपको। उसके लिए देखिए मैंने ये 2 फ्रिल बनाई थी, मतलब फ्रिल बनाई थी और दोनों को दोनों तरफ से सिल दिया था। अब मैं इनकी हाफ कर दूंगी क्योंकि हमें थोड़ी सी चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। और इस तरह से हम इसे सेंटर में स्टिच करेंगे। तो जब आप पहनाएंगे तो देखिए इस तरह से रहेगी। ठीक है। अब हम दूसरी साइड भी ऐसी लगा देंगे। मेरे पास ये फ्रिल का फैब्रिक एक्स्ट्रा था, इसलिए मैंने इसको डबल कर दिया, वरना आप छोटी भी स्टिच करके फिर लगा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये चोली भी बन के रेडी हो गई है। अब आप चाहें तो इसको इस तरह से भी स्टिच कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे लगेगी जब आप पहनाएंगे तो। अभी लेकिन मैं इसे आपस में दोनों को मिला के नीचे से स्टिच कर रही हूँ। स्टिच हो गई। ऊपर से भी मैं यहाँ पे स्टिच करके यहाँ पे एक पट्टी लगा के इसको रेडी करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारी चोली बन के रेडी हो गई है। और जब पहनाएंगे तो इसको इस तरह से ये आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी फ्रिल आ जाएगी। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से बनाना चाहते हैं तो फिर यहाँ से ये सी शेप में बनती है, बट मैंने ये सबसे इजी तरीका बताया है ताकि कोई भी इसको आराम से बना सके। और पोशाक मैंने आपको दिखा दी है। आप इसे और भी डेकोरेट करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पर ये बूटी भी रख दी है। अगर आप बूटी लगाना चाहते हैं तो इसमें बूटी का वर्क भी कर सकते हैं। वैसे ये बिना बूटी के भी काफ़ी सुंदर लग रही है पोशाक। वो आपकी चॉइस है कि आप इसे कैसा बनाना चाहते हैं। अगर आपके पास बूटी नहीं है या नहीं मिल पा रही है तो आप सिंपल भी बना सकते हैं, तब भी ये पोशाक बहुत सुंदर लगेगी। और देखिए अगर यहाँ से आपको थोड़ा सा लग रहा है कि लेस आपकी छुप रही है तो आप यहाँ से इसको थोड़ा सा कट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो बाकी ये हमारी पोशाक बन के रेडी हो गई है। और फ्रेंड्स अगर आप ये वाली पोशाक मुझसे परचेज करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा एक इंस्टाग्राम का अकाउंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप बस मुझे ये बता दीजिएगा कि आपको बूटी के साथ चाहिए या बिना बूटी के चाहिए, क्योंकि दोनों के प्राइस में डिफरेंस हो जाएगा। बूटी के प्राइस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, इसलिए पोशाक के जो प्राइस है वो थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। बाकी आपको प्राइस आप किसी भी नंबर में इसे कस्टमाइज़ करवा सकते हैं अपने हिसाब से नंबर देके, या आप अपने कान्हा जी के लिए ऐसा बनवाना चाहते हैं कि आप 3, 4, 5 या किसी 2-3 कान्हा जी के लिए एक जैसी पोशाक बनाना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा हरे राधे।